नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव है। आप खबर आलोक देख रहे हैं। खबर आलोक की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे किस तरह से रायगढ़ में आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा। रायगढ़ का आपने एक वीडियो अपने स्क्रीन पर भी जरूर देखा होगा, जिसमें साफ आपको दिख रहा होगा कि कहाँ एक दुर्गा माता की प्रतिमा जो है पितृपक्ष में लाई जा रही थी, जिसमें आग लग जाता है। ये एक मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा यह है कि 21 तारीख को जो है सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसमें पितृपक्ष के जो पूजा करें ना करें, और दुर्गा पूजा की भी कुछ चीजों को लेकर हमारे साथ आचार्य पंडित विनोद चौबे जी हैं। इनसे जानकारी लेंगे और इन्हें ज्योतिष का बहुत अच्छा नॉलेज भी है, तो इनसे कुछ चीजों को आपसे साझा करेंगे कि किस तरह से आप क्या पितृपक्ष में किस तरह से पूजा करें। दुर्गा पूजा जो आ रहा है, आगामी नवरात्रि है, इसमें क्या कुछ पूजा अर्चना करें। और बहुत ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सूर्य ग्रहण जो पड़ रहा है, इसमें क्या करें और क्या ना करें। पहले हम पंडित जी के पास चलते हैं, इनसे जानना चाहेंगे। पंडित जी, जो अभी रायगढ़ में आपने भी केस देखा होगा, आपने भी वीडियो देखा होगा, काफी चर्चित वीडियो रहा है वो और बहुत वायरल भी हो रहा है, जिसमें एक माता की प्रतिमा में जो है आग लग जाता है। बताया जा रहा है आतिशबाजी की वजह से लगा हुआ है, पितृपक्ष में मूर्ति लाई जा रही थी। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? शास्त्र में क्या कुछ चीजें लिखी हुई इसके बारे में? प्रांजल जी, बिल्कुल। आप सर्वप्रथम तो खबर आलोक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रांजल जी, चूंकि ये विषय वास्तविक में शास्त्रीय मत इसमें क्या है, लोगों में चर्चाएं तो होती हैं, रहती हैं, रहने भी चाहिए, किंतु दुर्गा जो पूजा होता है, नवरात्र में होता है, उसके पहले हर वर्ष पितृपक्ष होता है। तो पितृपक्ष में ही मूर्ति का निर्माण होगा, स्वाभाविक सी बात है। चूंकि आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होता है, तो इसका मतलब यह है कि इस जो अभी घटना रायगढ़ वाली जो आप बता रहे हैं, वीडियो जो वायरल हुआ है, इसका शास्त्रीय किसी व्यवस्था से संबंध नहीं। पहला। अब इसमें यह है कि आखिर है क्या, लोगों में चर्चा क्यों है, लोगों के मन में बहुत है। हाँ, तो इसका देखिए, शारद सप्तमी अर्थात जो है 7.5 तिथि बीतने के बाद कृष्ण पक्ष की, इसके बाद से भगवती की आराधना के लिए मूर्ति का निर्माण होना शुरू होता है, और जो पितृपक्ष में ही होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो विधि व्यवस्था हमारी बताई गई है शास्त्रीय, उसके अनुसार तो ये चूंकि मूर्ति आ रही थी, वहां आतिशबाजी हुई, और फटाका या आतिशबाजी जब लोग करते हैं तो इस प्रकार घटनाएं अमूमन हो ही जाती है। ये कोई अपशकुन नहीं है, इससे कोई भयभीत होने की आवश्यकता या डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि जिस प्रकार से आज मूर्ति के ले आने अर्थात जो है अथवा विसर्जन को लेकर के जो जो चीजें की जा रही हैं, यह चीजें अशास्त्रीय है। आप मांगलिक धुन के साथ, गान बजाना के साथ मूर्ति को लाइए, भजन गाते हुए लाइए, फटाके और आतिशबाजी करके आप प्रदर्शन का विषय मत बनाइए। यह साधना का विषय, यह प्रार्थना का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। इसलिए यदि हम उस आलोक में देखते हैं, क्योंकि हम खबर आलोक में बैठे हैं, तो यदि हम उस आलोक में देखते हैं तो निश्चित रूप से यह निराधार ब्रह्म है। भगवती देवी सबके लिए है, कोई भी उनकी आराधना कर सकता है, कभी भी किया जा सकता है। किंतु शरद काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी, वर्ष के इस नवरात्र में यदि पूजा हम करते हैं तो समस्त प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उससे रायगढ़ वासियों को मैं आपके इस खबर आलोक के माध्यम से बताना चाहूंगा कि डरने घबराने अथवा जो समिति यह मूर्ति ला रही थी, उनको भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पुनः इसके पश्चात जो है मूर्ति लाएं और वैदिक विधि से ले आए, या रथ यात्रा के शोभा यात्रा के साथ ले आए, लेकिन आतिशबाजी की कोई बहुत उसमें महनीयता नहीं है, इसलिए आतिशबाजी न करें। दूसरा आपने प्रश्न किया सूर्य ग्रहण का। सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लोग कमेंट भी बहुत कर रहे थे, तो हमने बोला आपको बुला के एक बार पूछना चाहिए। जी जी बिल्कुल प्रांजल जी, देखिए सूर्य ग्रहण जो है वास्तविक में यह जो सूर्य ग्रहण है वह खंड ग्रास सूर्य ग्रहण है, और हमारे भारतीय ज्योतिष में जो सूर्य सिद्धांत है उसके अनुसार और धर्मशास्त्र के अनुसार ये कहा गया कि अगर यदि सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, जिस स्थान पर दृश्य न हो
यानी कि वह ग्रहण दिखाई न दे, तो उस स्थान पर उस ग्रहण का कोई शुभाशुभ प्रभाव नहीं पड़ता। क्या छत्तीसगढ़ में दिखेगा? छत्तीसगढ़ की तो बात छोड़ दीजिए, पूरे भारत में नहीं दिखने वाला। इसलिए सूर्य ग्रहण का भारत में कोई इसकी जो है इस सूर्य ग्रहण का कोई शुभाशुभ प्रभाव नहीं है। अच्छा, इसलिए इसको बिल्कुल भी इसमें जो भी निषेध बताए गए हैं, सूतक और लगने के बाद से जो मोक्ष तक का जो विधान बताया गया, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कहा गया कि ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो भी जहां पर भी लग रहा हो सूर्य ग्रहण दिखाई न दे रहा हो, तो वहां पर मंदिर का पट बंद करना या जो भी विधान बताया गया उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्नान, दान, जप, होम की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सामान्य स्थिति है। इसलिए इस बार यह पितृपक्ष की जो अमावस्या है अत्यंत श्रेष्ठप्रद है, और आप सभी देव कार्य से अत्यधिक महत्व जो है इस पितृपक्ष में पितरों के कार्य को लेकर के है। इसलिए पितृपक्ष में पितृ विसर्जन के दिन जिसको अपने पिताजी के दिवंगत होने की तिथि नहीं मालूम है, वे सभी लोग अमावस्या के दिन पितृ का श्राद्ध करें और दूसरे दिन भगवती की आराधना शुरू करें, अर्थात 22 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ है। भगवती की आराधना करने के लिए लोगों में बहुत सारी ऐसी मानवता में रहती है लोगों में कि हम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो इस बार की नवरात्रि में इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए, इस बार की नवरात्रि ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि आप पूछेंगे तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, हम बताएंगे। लेकिन इसके पहले जो आपने कहा कि कौन कर सकता है, किसी भी प्रकार के सनातन में व्यवस्था में जितने भी देवी देवता हैं कोई भी पूजा कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का जाति कर्म का बंधन नहीं है। हाँ, धर्म का बंधन है। जो आजकल अलग अलग जो संप्रदाय हैं वह यदि करना चाहें तो बिल्कुल, आजकल हालांकि कई पंडालों में देखा जा रहा है कि अन्य भी संप्रदाय के अनुयायी भी चले जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी इसके अतिरिक्त जो है कोई भी कर सकता है, किसी भी जाति किसी भी वर्ण की व्यवस्था में सबको अधिकार है भगवती की आराधना करना, देवी देवता की पूजा करना। अब दूसरा जो आपने कहा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या महत्व है, तो इस बार की जो नवरात्र है वह उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से प्रारंभ है और 1:22 के बाद से जो है हस्त नक्षत्र लग जा रहा है। तो उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसके स्वामी सूर्य है, और चंद्र नक्षत्र जो चंद्र का नक्षत्र जो हस्त नक्षत्र है, तो सूर्य और चंद्र दोनों का प्रभाव, दोनों प्रकाशमान ग्रह हैं, दोनों का प्रभाव इस जो है नवरात्र में देखा जाएगा। इसलिए इस बार का नवरात्र, इसको मैं ये कह सकता हूं कि इसमें साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष करके जैसे 10 महाविद्याओं की जो साधनाएं हैं दुर्गा पूजा में की जाती है, तो उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत सिद्धिप्रद है। यहाँ तक कहा गया प्रांजल जी कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में यदि नवरात्र की शुरुआत हो और उस दिन यदि 12,000 मंत्र का देवी के मंत्र का जाप कर ले, तो वह 1.25 लाख मंत्र के जैसा फल उसका जो है प्राप्त होता है। और हस्त नक्षत्र जो है, जिसके बाद जो दोपहर के बाद लग रहा है, यदि उस दिन हम हस्त नक्षत्र में यदि मात्र 13,000 मंत्र का जाप कर लें, तो वह भी 1.25 लाख की एक पुरस्करण के फल की प्राप्ति हो जाती है। अब मुहूर्त की बात है तो देखिए, इस बार के